मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम एक बार फिर सनातन पे बात करेंगे, क्योंकि सनातन एक वो विषय है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि आज की 8 खरब की जनसंख्या में एक भी मनुष्य को नहीं पता कि सनातन है क्या। देखिए, सनातन को एक धर्म के रूप में आप जानते हैं, लेकिन धर्म हकीकत में होता क्या है? धर्म हमारा अपना खुद का होता है, व्यक्तित्व का जो होता है उसको धर्म माना गया है, जिसका आचरण शरीर को करना होता है। आज कोई पुत्र है तो पुत्र का पिता के प्रति अलग धर्म है, माता के प्रति अलग धर्म है, बहन के प्रति अलग धर्म है। ऐसे ही रिश्ते हैं, मामा, मतलब इंग्लिश में तो अंकल बोल दिया, लेकिन हमारे जो सनातन की प्रथा में रिश्ते हैं बाकायदा। तो ये धर्म व्यक्तित्व रूप में होता है। बाकी सामूहिक जो भी है वो परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है, और सनातन एक व्यवस्था है, धर्म नहीं है। बाकी चलो, जो धर्म, रिलीजन जिसको हम बोल रहे हैं, वो तो इंसान की खुद के मस्तिष्क की उत्पत्ति है। वो खुद के मस्तिष्क ने उत्पन्न किया है। परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने 4 वेद दिए और 4 वेद के अनुरूप सब कुछ दे दिया। उन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। जब कुछ था ही नहीं उनके पास तो बाद में देंगे क्या? वो कुछ भी नहीं था उनके पास। 4 वेद में सब कुछ दे दिया। अब 4 वेद तो नहीं, पहले ऋग्वेद ही आया था। ऋग्वेद को खंडित किया था वेद व्यास जी ने। 4 ये सब्जेक्ट वाइज, तो 4 सब्जेक्ट हैं। ये 4 सब्जेक्टों में सब कुछ आ गया। मेन हमें जो पढ़ना है, जिसका हमें ज्ञान लेना है, वो है यजुर्वेद, जो हमारी आत्मा का ज्ञान देगा, हमारे सूक्ष्म शरीर का ज्ञान देगा। सनातनी देखिए वो होता है जिसकी कुंडलिनी जागृत हो। सनातनी वो होता है जो शिव के निरंतर संपर्क में हो। सनातनी वो होता है जिसे अपने संकल्प का ज्ञान हो। सनातनी वो होता है जो सृष्टि का कल्याण कर रहा हो। सनातनी वो होता है जिसके हाथों में अपने मन की लगाम हो। सनातनी वो होता है जिसमें शिव ने प्रवेश किया हो। सनातनी वो होता है जो अपने व्यक्तित्व धर्म पर कायम हो। अब सनातन की जो इतनी बड़ी व्याख्या है, ये और पॉइंट्स तो बहुत है, और भी मैं बता दूंगा आपको कि सनातन क्या, किसको बोला गया है सनातनी। पहली बात तो हमारी कुंडलिनी जागृत, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होती है शिव के प्रवेश से। और आज की तारीख में ये, इसके लिए आपको पूजा तो केवल मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है। बाकी और पूजा का देखिए, जप योग, तप योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। तप योग के अंतर्गत ये 5 क्रियाएं आती हैं: आराधना, साधना, पूजा, यज्ञ और तपस्या। तो वो जो पूजा की क्रिया है वो तो कुंडलिनी जागरण की एक मनोकामना अगर आप रखते हैं तो आपको करनी है, अन्यथा योगों से आपकी वो होगी कुंडलिनी जागरण। जो भी कुंडलिनी से संबंधित जो भी मैटर है वो शिव से संबंधित है, और शिव भक्ति जो है वो आपको करनी पड़ेगी इन योगों के माध्यम से। सनातन जो है हमें वेद का ज्ञान देता है, और हमारा जो शरीर है वो वेद के अनुरूप ही है, क्योंकि विज्ञान के पास कोई भी हल नहीं है। क्योंकि विज्ञान हमारी बुद्धि की सोच है, बाकी कुछ भी नहीं है। मन की समझ कुछ और ही है। ये कैसे तत्व पैदा हुए, जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, क्या विज्ञान इसके पास, विज्ञान के पास क्या पूरा विवरण है? और बिग बैंग नहीं, ये बिग ब्लो है। हाँ, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से जल उत्पन्न हुआ, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये विवरण है। सनातन एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें हमारी जीवात्मा ट्रैवल करती है 84 लाख योनियों में, एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और मानव शरीर तक पहुंचती है। और मानव शरीर तक पहुंचने के बाद मानव शरीर रूपी यंत्र से ही वो संकल्प पूरा किया जा सकता है जो शिव से लेकर मन आता है। हमारी जो आत्मा है वो फंसी हुई है, और सनातन का ज्ञान ही इस आत्मा को शिव धाम तक लौटा सकता है, लौटा के लेके जा सकता है। अन्यथा इस सृष्टि पर तो, इस ब्रह्मांड में तो कोई भी मार्ग नहीं है कि दोबारा आत्मा बिना संकल्प को पूरा किए वो शिव धाम तक लौट जाए। और सनातन में इसका पूर्ण ज्ञान है, बाकी और कहीं भी नहीं है। आज के युग में मनुष्य को सनातन का पूर्ण ज्ञान लेना परम आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा उसकी आत्मा फंसी ही रहेगी। जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, युगों युगों से फंसी हुई है, और ये फंसी ही रहेगी। तो सनातन का ज्ञान ही, शिव की भक्ति ही मनुष्य को इस सनातन के चक्रव्यूह से, इस सृष्टि चक्र से
मुक्त कर पाएगी। अन्यथा सनातन के ज्ञान बिना तो संभव ही नहीं। और प्रत्येक जीवात्मा को इस सनातन की व्यवस्था के अंदर से गुजरना ही है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में गुजरना जरूर है। अन्यथा संभव ही नहीं है कि वो मोक्ष का अधिकारी बन पाए। और शिव ही जो है, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव ही हैं मोक्ष के अधिकारी। वही मोक्ष देते हैं इस शरीर रूपी यंत्र से, इस सृष्टि चक्र से शरीर को। अन्यथा आत्मा को फंसे रहना है और फंसी रहेगी। तो सनातन का जो और ज्ञान है, योगों का ज्ञान, वो जरूरी है। जप योग, तप योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये 4 योगों का ज्ञान परम आवश्यक है, जो सनातन में पूर्ण विवरण के साथ मौजूद है। अगले वीडियो में फिर दोबारा से हम मिलेंगे और सनातन के बारे में और गहराइयों से जानेंगे कि सनातन व्यवस्था में परमात्मा ने और क्या क्या बता रखा है हमें।